हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस का। ठीक है, इसमें पहले मैंने 2 लेक्चर शेयर किए थे जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ डिस्कस करी थी कि बेटा इस टाइप या इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, और हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं या रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं, इनका सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर मेहरान यूनिवर्सिटी में और क्वेस्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, और इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बात शेयर की थी कि बेटा अगर आपके पास कोई भी बुकलेट है तो आप किसी भी बुकलेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको उनके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो आ जाएगा बिल्कुल। इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको समझना होता है हर चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक थ्योरी, इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके क्यूब रूट्स का सम, तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था b/a, c/a या -b/a। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? -b/a। ये फॉर्मूला था टू फाइंड द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, -b/a। और a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करना है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या है फॉर्मूला? c/a। बेटा ये याद करिएगा, अपने पास लाजमी लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एमटी टेस्ट में। ओके, और यहाँ तो आपको एक इक्वेशन गिवन होती है, उससे पूछा जाता है कि इसके रूट्स का सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, आप ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें, अब ये इक्वेशन है x² + 5x - 1 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने, मतलब इनकी नेचर फाइंड करनी है। तो बेटा मैंने एक बात चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक चीज़ कि बेटा अगर आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था b² - 4ac। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसके रूट्स आपको पता चल जाएंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं b² मतलब 5 का स्क्वायर, मैं यूँ लिख रहा हूँ। ओके, अब देखें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4a। अब देखें a इसमें क्या है? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a, c क्या है? -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये होगा 25 + 4, तो ये होगा 29। अब 29 ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पे इसके जो रूट्स आ गए, जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 29। और 29 आपको पता है ग्रेटर देन 0 है, और आपको पता है 29 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स जो निकलेंगे, इसके 2 रूट्स निकलेंगे, और 2 रूट्स आपके इरेशनल रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे? इरेशनल रूट्स। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो फिर इसके रूट्स क्या निकलते? रेशनल रूट्स निकलते। सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + ω किसके बराबर होता है? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 ω² क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। और मैंने एक बात लिखी थी, नोट करके हाईलाइट करके आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो भी होते हैं उनका अगर आप सम फाइंड करेंगे तो हमेशा आंसर किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ओमेगा को अगर ω² के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें पता है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा को ω² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ω⁻3, और हमें पता है कि ω⁻3 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर ओमेगा के ऊपर पावर 3 का मल्टीपल है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो वो हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ω⁻28 + ω⁻38 किसके बराबर होगा? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ओमेगा के ऊपर पावर हायर पावर आती जाए तो आप क्या करेंगे? इस हायर पावर को 3 के साथ डिवाइड करें। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा और 1 बचेगा, तो वो होगा ओमेगा प्लस। अब देखें ω⁻38 है, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 तक कंप्लीट टेबल जाएगा और 2 बचेगा पावर, तो ये हो जाएगा ω²। अब देखें, हमें एक बात बताएंगे, अगर ये जो हमने पढ़ी ये चीज़ 1 + ω + ω² हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर मुझे यहाँ से ओमेगा और ω² की वैल्यू चाहिए तो 1 पॉजिटिव इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी यानी अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। आगे देखें, ये मैंने नीचे चीज़ लिखी है वही भी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, अब देखें इस पोलिनोमियल का x माइनस टू फैक्टर है, क्या है फैक्टर है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सिंपल देखें, अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने आप बात शेयर की थी ना कि अगर ये फैक्टर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करते जाएं, यहाँ पे आप 2 रखें, अब इस फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 आप यहाँ इसमें पुट करते जाएं, जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट करते जाएं। तो देखें मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखें, अब ये है a को छोड़ दें, ठीक है, x स्क्वायर, तो यहाँ 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4a डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है चीज़। ओके, आगे देखें, यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये -24 हो जाएगा, -24 + 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 4a इक्वल टू क्या होगा, अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये -20 हो जाएगा, ठीक है, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे -24 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -20 होगा, -20 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +20 हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी चीज़ें, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, अपने पास लिखें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की वैल्यू होती है 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करूँ तो ओमेगा पावर -2 नहीं होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओमेगा पावर -2। ओके, समझ में आ रही है चीज़। आगे देखें, ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखें, सबसे पहले आप इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें। जैसे आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये मैंने नीचे लिखा है 1/अल्फा + 1/बीटा, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो अल्फा यहाँ आ जाएगा, बीटा यहाँ आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा सॉरी ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, बाय एलसीएम, मैंने एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया है, सही है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अब देखें सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो है -b/a। अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू क्या है, -4, और यहाँ पे -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय a क्या है 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे ये 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ओके, और नीचे देखें अल्फा इंटू बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर c/a, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है c/a। अब यहाँ देखें c क्या है 6 डिवाइड बाय a क्या है 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा 2/3, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा एक्सचेंज करें, तो ये 3/2 नहीं 2/3 होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जस्ट आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि एलसीएम के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। थोड़ी ज़्यादातर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नस्ब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप एलसीएम के थ्रू पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब रूट्स ऑफ 8 के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने एक बात शेयर की थी कि बेटा अगर 27 हो तो 27 आप देखेंगे किसका क्यूब रूट होता है 3 का, तो इसके क्यूब रूट्स कौन से होंगे 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर 8 है तो 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर 64 है तो 4 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से अगर नेगेटिव नंबर्स भी हों, अगर -27 हो तो -3 ओमेगा स्क्वायर। अगर -64 हो तो -4 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लिक होनी चाहिए कि b² - 4ac इसके बराबर होता है। बोलेंगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, अगर ये लेस देन 0 आ गया तो रूट्स क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली जो आपने बोला कॉम्प्लेक्स, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ b² - 4ac इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की वैल्यू 0 हो गई देन रूट्स विल बी एग्जैक्टली, रूट्स उसके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में अगर b² - 4ac की वैल्यू निकाली आपने, अगर 0 आ गई तो उसके रूट्स इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद देखें सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स अगर 7 के बराबर है तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स हम क्या आ रहा है आंसर 7 आ रहा है, तो बताओ p की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो बेटा देखिए सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो आप देखेंगे b की वैल्यू यहाँ क्या है p है, तो ये होगा -p, सॉरी ये हो जाएगा +p हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले की माइनस और ये भी माइनस, तो ये +p होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये +p होगा, सही है, क्योंकि ना p की वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव माइनस फॉर्मूले की भी है, तो माइनस प्लस p/7 ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। सम ऑफ द रूट 7 के बराबर वो गिवन चीज़ है। ओके, तो 7 को इस साइड जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो 7 7 49, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 49। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जस्ट प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इफ रूट्स आर -1 and 3 देन इक्वेशन विल बी। तो बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी, अगर आपको रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन आप कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ आप जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे सर ये होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम क्या है -1 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब -1 × 3 = 0। तो यहाँ देखिए ये होगा x² माइनस, तो ये होगा -1 + 3, तो ये होगा माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 1 = 3 = 0। तो ये इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे -1 and 3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजी चीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, x² - 2x - 3, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। अब देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास लाजमी लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, इसके रूट्स आप पहले फाइंड करें। तो हमें तो पता है वैसे भी इसके रूट्स निकलेंगे 2 and 3। कौन से रूट्स निकलेंगे, 2 and 3। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स इसके डबल होने चाहिए। मतलब कौन से रूट्स हों, वो रूट्स हों 4 and 6, मतलब इनके डबल। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमें बतानी है। तो बेटा जब भी डबल रूट्स या ट्रिपल रूट्स आपसे पूछे जाएं कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स इस रूट्स के ट्रिपल हों या डबल हों, तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर डबल पूछा जाए तो ये होगा x² - 2 इंटू सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स में से यहाँ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और आगे क्या है, उसी ही 2 का स्क्वायर करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, अपने पास लिखिएगा, लाजमी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, सही है। तो ये क्या है, जब भी आपसे डबल रूट्स पूछे जाए तो x² - 2 इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल रूट्स पूछे जाते तो आप कैसे करते हैं, x², ये मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं x² - 3, डबल होता तो 2, अगर ट्रिपल है तो 3 इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अगर 4 टाइम्स होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अगर 5 टाइम्स होता तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूले अपने पास लाजमी लिखिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन आने वाली है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, डबल रूट्स के फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे आप क्या है, आपसे नेचर ऑफ द रूट्स पूछी जा रही है कि रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, b² - 4ac। तो मैंने यूज़ कर दिया है b² - 4ac। b की वैल्यू है -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। तो यहाँ देखें -2 का स्क्वायर तो 4 होगा और माइनस प्लस माइनस होगा, 4 4 16। आप कैंसिल आउट करेंगे तो -12 वैल्यू आएगी जो लेस देन 0 है। लेस देन 0 इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रूट्स कॉम्प्लेक्स, अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आ गई तो रेशनल, अगर d ग्रेटर देन 0 नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गई तो वो रूट्स इरेशनल हो जाते हैं, अगर 0 हो गए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं, सिंपल। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि 1 + ओमेगा होल स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सही है, ज़्यादातर फोकस करिएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सब सारे इंपॉर्टेंट है, जस्ट प्रैक्टिस करें। अब देखिए 1 + ओमेगा होल स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले देखें 1 + ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालें तो हमें पता है ना, क्या पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 + ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को साइड शिफ्ट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -ओमेगा स्क्वायर, सही है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखें, अगर ये मैं -ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट करूँ और इसका स्क्वायर करूँ, यूं देखें, ये अगर -ओमेगा स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर दूं ऊपर में तो ये होगा ओमेगा पावर 4। तो मतलब इसका आंसर ओमेगा पावर 4 है। ओके, और यहाँ पे अगर देखें, अगर मुझे 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए मुझे 1 प्लस इन दोनों की वैल्यू चाहिए कंबाइन करके 1 + ओमेगा स्क्वायर की। तो इस ओमेगा को साइड शिफ्ट करूँगा तो -ओमेगा होगा, तो इसकी वैल्यू -ओमेगा होगी। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा -ओमेगा और उसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 + ओमेगा होल स्क्वायर ये होगा ओमेगा पावर 4, 1 + ओमेगा स्क्वायर आंसर आता है ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ओमेगा पावर 6। और हमें पता है जब भी ओमेगा के ऊपर पावर 3 का मल्टीपल होता है तो इसका आंसर हमेशा 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 1 आता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर पावर 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ठीक है,
ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से, आप इसका आंसर मुझे लाजमी स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेटा देखें, जैसे मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर में शेयर की थी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी -1 + 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी होते हैं। और वो क्या होते हैं? वो होते हैं +-1 एंड +- आयोटा, +-1 एंड +- आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पर भी इसकी कंडीशंस होती हैं, सम ऑफ द फोर्थ ऑफ यूनिटी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले आप सम करके देखें, देन आप प्रोडक्ट करके देखें कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs जो हमने डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक थ्योरी के, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी जो हमारी वीकली टॉस की उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस किया करें, अपने पास लाजमी लिखिएगा। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि बेटा जब भी मैथ्स का लेक्चर देखें तो वन शॉट एक ही लेक्चर देखा करें। आप ऐसा ना करें कि सुबह में लेक्चर देखा फिर रात में आधा पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ एक बार ही मैथ्स को देखेंगे, मैथ्स को पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको चीज़ें समझ में भी आने लग जाएंगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीक मैट्रिसेस के चैप्टर में इंशाल्लाह। और वो हम कोशिश करेंगे उस वीक में हम 2 चैप्टर कवर करें, मैट्रिसेस और ग्रुप्स, ठीक है। तो दोनों ही इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, दोनों ही ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करके फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।